हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारी थ्योरम 9.7 टू 9.11 तक पे जो बेस थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन वो कंप्लीट किए थे। अब हमारे पास जो है एग्जांपल हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट करेंगे। तो हमारा एग्जांपल सेकंड है, फिगर दिया हुआ है ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, तो ये फिगर थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं बना क्योंकि ये डायमीटर जो है कुछ यहाँ से होना था, पर ये जो है सेंटर और ये डायमीटर है। ठीक है, ऑफ द सर्कल सी डी इज द कोड। ये सी डी हमारे पास कोड है। ठीक है, ये कोड इक्वल टू द रेडियस, जो सी डी है ये रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ए सी, ये ए सी एंड बी डी आर एक्सटेंडेड। ये बी डी को और ए सी को जब ऐसे एक्सटेंड किया तो ये ई पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करती है। तो हमें एंगल ए ई बी ये एंगल हमें 60 डिग्री का प्रूव करना है कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियस के इक्वल कोड है। अगर मैं यहाँ से इस सी डी को नहीं, ये ओ डी और सी डी को अगर ज्वाइन कर दूं, ये ओ डी और सी डी को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो एंगल मतलब यहाँ पे हमारा कितने डिग्री का, ये हमारा एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन रहेगा, मतलब कि ये जो सी डी कोड है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है हमारा। ठीक है, ओके, ये अगर सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो हमारा सेंटर पे 60 डिग्री का, तो अदर पार्ट पे जैसे कि यही सी डी कोड हमारा यहाँ पे जो ये एंगल बना रही है ये सर्क्यूम्फेरेंस पे बना रही है, तो सर्क्यूम्फेरेंस पे कितना एंगल बनाएगी, सर्क्यूम्फेरेंस पे इसका हाफ बनाएगी क्योंकि सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है। तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। ओके, अच्छा अगर हम इस एंगल को देखें, ये ए सी बी इस एंगल कंप्लीट एंगल को देखें तो ये हमारा कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है, ये सेंटर, और ये हमारा फिर एक टाइप से सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में बना एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का आ गया तो हमारा ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल हमारा भी, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये ए सी ई ऐसे कंप्लीट लाइन है। इस सी पॉइंट पे हमारे पास एक एंगल तो ये बन गया, ये हमारी इस रेस से ये एंगल बन गया और एक ये बन, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल हो गई। और लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा हमारा, ये 90 आ गया। अगर इस ट्रायंगल में सी बी ई, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एंगल 90 का, ये 30 का, तो ये कितने का, 90 और 30 120, तो ये कितने का रह जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री, तो 120 ये हो गया, तो ये 60 का रहेगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हमने किया ओ डी को, ज्वाइन ओ डी, उसके बाद ओ सी एंड बी सी, इसको हमने ज्वाइन किया। ओके, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारा ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू सी डी। और इसके लिए हमारा रीजन क्या होगा, इसके लिए हमारा रीजन होगा कि ओ सी एंड ओ डी, ओ सी और ओ डी क्या है, वो हमारी रेडियस है, रेडियस एंड जो हमारी सी डी है, सी डी इक्वल टू रेडियस जो हमें ये गिवन है, ये हमें गिवन है। ओके, अब ये अगर तीनों साइडें ट्रायंगल की इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ सी डी जो है हमारी, ये ओ सी और डी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई तो हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल 60 से होते हैं। सो एंगल जो हमारा सी ओ डी जो है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल आ गया। और अगर हमारा सी ओ डी एंगल 60 डिग्री का आ गया तो ये सी डी जो आर्क है हमारी, ये सेंटर पे एंगल 60 का बना रही है, तो सर्क्यूम्फेरेंस पे हमारा इसका हाफ बनाएगी 30 डिग्री का। दैट इज सो आगे फिर सो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इसके लिए रीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रीजन वही होगा, एंगल मेड बाय आर्क सी डी एट सेंटर
एट सेंटर is double the angle made by it at the circumference of the circle in same segment। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ गया। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इन ट्रायंगल जो हमारी ACB ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACB में हम कहेंगे कि एंगल जो है, एंगल ACB जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, और इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल में बना एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा ACB, ठीक है, और ECB ये वाला एंगल, ये क्या होंगे हमारे 180 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे हैं लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमारे हैं लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि ये एक लाइन होगी, इस पे ये रे और ये एंगल दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल। अब ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो एंगल ECB जो है हमारा कितने डिग्री का, ये भी हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि ये 90 का इधर आके 180 माइनस 90 करेंगे तो ये 90 का बच जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल जो ये हमारी ECB, इन ट्रायंगल ECB, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारा एंगल BEC ये वाला एंगल, इसका नाम वैसे हाँ BEC प्लस एंगल जो हमारा ये बनेगा ECB प्लस एंगल जो हमारा CBD जो हमने निकाला था CBD। अब इसको CBD बोलो या CBE, क्योंकि ये आगे जो है BD को ही आगे प्रोड्यूस किया गया है। CBE इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ कि ये एंगल मेरा किसके इक्वल होगा, ये एंगल मेरा जो है वो CBE के इक्वल होगा, क्योंकि CBD निकाला था ना हमने, CBE क्योंकि BD को ही आगे प्रोड्यूस किया गया। इनका सम होगा हमारा 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। इस एंगल की BEC ये हमने निकालना है, एंगल BEC हमने निकालना है। ECB हमारा 90 डिग्री का और CBE हमारा 30 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 120 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल BEC जो है हमारा वो 60 डिग्री रह जाएगा। पर हमने ये थोड़ी निकालना था, BEC थोड़ी निकालना था, AEB निकालना था, AEB। तो ये लाइन भी तो हमारी प्रोड्यूस की होगी, और वैसे भी हमने ये 90 के निकाल दिया, तो ये हमारे क्या एक लाइन है, और वैसे EC को आगे प्रोड्यूस किया गया था, तो ये एक लाइन है। तो हम इसको ये लिखें या इसको एंगल AEB लिखें, ठीक। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, यही एंगल हमने निकालना था। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फिगर दिया हुआ है जिसमें ABCDJ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन विच AC और BD जो है वो डायगोनल है, ये AC और ये BD जो है वो डायगोनल है। इफ जो हमारा एंगल है DBC ये एंगल 55 डिग्री का दिखा, और एंगल BAC ये एंगल हमारा 45 डिग्री का दिया है। तो हमने एंगल BCD मतलब ये कंप्लीट एंगल को हमने फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर देखो ये हमारी BC आर्क है,
ये हमारी BC आर्क है। तो ये एंगल हमारा यहाँ सर्क्यूम्फेरेंस पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और यही जो हमारी आर्क यहाँ पे D पे भी एंगल बना रही है, और सेम सेगमेंट में एंगल बने जो होते हैं, जो वो इक्वल एंगल होते हैं, वो एंगल हमारे इक्वल एंगल होते हैं। ओके, तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री का। अगर ये सेंटर पे पूछते यहाँ पे, अगर ये सेंटर है ओ, वैसे ये दिया नहीं है, पर अगर ये सेंटर होता हो तो यहाँ पे कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है हमारा, क्योंकि सर्क्यूम्फेरेंस से डबल होता है हमारा सेंटर पे। अब क्योंकि हमें ये एंगल निकालना, तो अगर हम BCD ट्रायंगल में चलें तो दो एंगल है हमारे पास, तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और दो एंगल का सम हमारे पास 50 और 40 90 100 है, तो ये हमारा 80 डिग्री का आ जाएगा, ये हमारा 80 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो हम बोलेंगे कि एंगल जो है हमारा, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDC, एंगल मेड बाय सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये आर्क है हमारी, ये हमारी कोड होगी, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट हो गया सारा, और इसमें इस आर्क BC द्वारा बनाया गया, ये इसके द्वारा, एंड मेड बाय सेम आर्क BC, ठीक है, मेड बाय सेम आर्क BC। ओके, एंगल इन द सेम सेगमेंट भी लिख सकते हो, या मेड बाय सेम। ओके, तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल BDC आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये भी 45 डिग्री का आ जाएगा हमारा। उसके बाद इन ट्रायंगल BCD अगर ट्रायंगल में देखें तो हम कहेंगे कि एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब CBD हमारा 55 डिग्री का है, प्लस BDC हमारा 45 डिग्री का है, और एंगल BCD जो है हमने निकालना था, और ये 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल BCD निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 180, और इसमें से ये 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B। तो ये दो सर्कल हमारे A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। ओके, AD एंड AC आर डायमीटर ऑफ 2 सर्कल। AD, ये वाला AD, ठीक है, मतलब इस पे जो डायमीटर है तो सेंटर इस पे लाई करेगा, ठीक है। और AC, ये हमारा AC, ये भी डायमीटर है तो इसका सेंटर ये, ठीक है। सेंटर हमारा ये O1 लिख लो और ये O2 लिख लो, ठीक है, सेंटर है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। जो B जो है ये लाइन सेगमेंट DC पे लाई करेगा। मतलब हमने क्या है कि ये एक लाइन है, ये प्रूव करना है, ये लाइन है, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ज्वाइन करें, यहाँ पे AB को अगर ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये देखो ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। अगर इन दोनों से एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ जाता है, तो इन दोनों से एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। और जब लीनियर पेयर एंगल हो जाते हैं तो जो ये तो देखे कॉमन आर्म होगी और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, और ये BD और BC ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। तो जब ये 180 डिग्री हो जाता है तो नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक लाइन बना रही होती है, वो एक लाइन बना रही होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम देखें, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करना हमने, ज्वाइन AD AB एंड AC, ठीक है, इसको ज्वाइन करना। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD एंड साथ में इस ट्रायंगल में भी ABC में एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारा ये एंगल जो है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये हमारा सर्कल और ये सेंटर और ये डायमीटर, ठीक है, ये AD डायमीटर, और ये एंगल जो बना हुआ है, ये एंगल B पे बना हुआ है। देखो इस सर्कल को अगर हम इस सर्कल को देखें, इस वाले सर्कल को अगर हम देखें,
तो इस सर्कल के सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल नहीं है ये, यहाँ पे सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरे सर्कल की बात करें, दूसरे सर्कल में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास AC, ये सेंटर, ये AC और यहाँ पे ये B, ये B, ये भी। तो इस सर्कल का अगर देखें, ये सर्कल, इस सर्कल का देखें तो इस सर्कल का सेमी सर्कुलर एंगल हो गया जो 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल जो है ABC जो है वो भी 90 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। और ये इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। दोनों के दोनों क्या है, एंगल सेमी सर्कल में। और अगर हम ये करें कि एंगल ABD प्लस एंगल ABC करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम क्या कह सकते हैं, जब भी दो एंगल हमारे, देखो ये दो एंगल बन रहे हैं, इनमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन आर्म, ये कॉमन वर्टेक्स और ये नॉन कॉमन आर्म हमारे पास, इनका सम हमारा 180 डिग्री आ जाता है। तो हम कह सकते हैं सो हम कह सकते हैं एंगल ABD एंड एंगल ABC आर क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ये हमारे लीनियर पेयर एंगल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एंगल तो देखो मैंने यहाँ पे बना दिया कि एक एंगल तो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ और दूसरा एंगल मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ और ये भी 90 का है सर और ये भी 90 का है, तो इसलिए इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री हो गई लीनियर पे। नहीं, लीनियर पेयर एंगल में पहले एडजेसेंट होना पड़ता है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं हमारे, जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, ये हो गया हमारा कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म होती है हमारी AB और नॉन कॉमन आर्म BD और BC। ठीक है, ये हमारे सबसे पहले एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल हमारे लीनियर पेयर एंगल कब होते हैं, जब इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री। जब सम 180 डिग्री नहीं तो उस टाइम में ये हमारे सिर्फ एडजेसेंट एंगल है ये। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो गए हमारे ABD एंड B, ये लीनियर पेयर होंगे एंगल हो गए। तो उसके बाद कहेंगे नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो ये एक लाइन बनाएगी। सो जो BD एंड BC जो है वो एक लाइन फॉर्म करेंगे। तो DC हमारी क्या होगी, DC हमारी होगी लाइन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर जो 4 था वो कंप्लीट होता है। अगर DC हमारी एक लाइन होगी और B उसमें एक पॉइंट है, DC हमारी एक लाइन होगी। ठीक है, और DC हमारी लाइन सेगमेंट है एंड B लाइज ऑन DC। ठीक है, हमें जस्ट लाइन सेगमेंट ही प्रूव करना है, वो उस पर लाई तो करता ही है क्योंकि वो पॉइंट उस पर। ओके, ठीक है, चलो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे हमें BD एंड BC की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखेंगे कि जो हमारा DBC इज ए लाइन, DBC इज ए लाइन, ये लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो एनी क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD हमारा एनी क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है। मतलब कि ये जो हमारा AQ है या AS जो हमारा इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर है, DS या DP जो हमारा वो इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के। ऐसे सिमिलरली हमारे पास ये इसका बाइसेक्टर है और ये हमारा इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमारे बाइसेक्टर एंगल। तो इनके
बाइसेक्टर से जो हमारा पी आर क्यू एस जो बना है, ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम इसके आमने सामने एंगल आर ये वाले और इसका अगर सम हम 180 डिग्री प्रूव कर दें, या फिर इसका और इसका सम 180 डिग्री प्रूव कर दें, तो हमारा साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे उसमें क्या होते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, गिवन है हमें, गिवन लिखते हैं हम, गिवन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। ठीक है, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने शो किया हुआ है ही है। या फिर लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि हम इनके एंगल के ये एंगल 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे एंगल 2 नाम दे देते हैं हमारा, यहाँ पे एंगल हम ये एंगल 1 2 ये 3 और ये 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो लिख लो चाहे ऐसे डी एस, नहीं पहले ए एस, उसके बाद बी आर, उसके बाद सी आर एंड डी एस आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, कौन सा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इनके बाइसेक्टर हैं। टू प्रूव करना हमें करना है कि जो हमारे पास पी आर क्यू एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी एस क्यू आर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि हमें एंगल पी प्लस एंगल क्यू का सम 180 डिग्री प्रूव कर दें, या फिर एंगल आर प्लस एंगल एस जो है इनका सम हम 180 डिग्री प्रूव कर दें। ठीक है, ये करना हमें। प्रूफ में अगर हम जाएं, प्रूफ में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखते हैं, डी एस ए ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एस डी बोल लो या डी एस से, तो हम जब हम इस ट्रायंगल में है, हमारी ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल का सम हमारा कितना होगा, इन एंगल का सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इन एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल जो है ये एंगल 1 जो है हमारा हाफ ऑफ एंगल डी है ना, एंगल 1 जो है हमारा हाफ ऑफ एंगल डी है ना, क्योंकि देखो ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं हमारे, ये बाइसेक्टर हैं हमारे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे 1/2 एंगल डी, 1/2 एंगल डी प्लस उसके बाद इस एंगल 2 की जगह 1/2 एंगल ए, 1/2 एंगल ए हाफ हो जाएगा ना ये, उसके बाद प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ए एस डी जो है इसको हम कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी, ये आ गया हमारे पास। और एंगल ए एस डी जो है हम इसको एंगल पी एस क्यू भी तो लिख सकते हैं, मतलब इस साइड वाला पी एस क्यू भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए एस डी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल पी एस क्यू जो है हमारा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। ठीक, ओके। उसके बाद हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं बी आर सी में। इन ट्रायंगल बी आर सी, अगर बी आर सी ट्रायंगल में देखें हम, तो यहाँ पे हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से।
एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब एंगल 3 को हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। और एंगल सी को हम क्या कर सकते हैं, एंगल 4 को हम हाफ ऑफ एंगल सी। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1/2 एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी, और 4 को 1/2 एंगल सी प्लस एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से अगर एंगल बी आर सी अगर हम निकाल लें तो 180 डिग्री माइनस 1/2 इन दोनों में से कॉमन लेके क्या हो जाएगा हमारे पास अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 1/2 एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अब अगर बी आर सी को देखें हमारा ये एंगल, और बी आर सी हमारा पी आर क्यू जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी आर सी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल, ठीक है। तो बी आर सी की जगह हम एंगल पी आर क्यू जब लिखते हैं तो ये हमारा 180 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस में 180 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, ये तो हमारे ये हमारा एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। अगर माइनस का 1/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस यहाँ से आएगा एंगल बी प्लस एंगल सी। और अगर यहाँ देखें तो ये एंगल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम है ना, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमारा 360 डिग्री होता है। तो माइनस का 1/2 इंटू यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 360। और जब कट करेंगे तो 360 माइनस ये हो जाएगा 180, और ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। इस एंगल का सम पी एस क्यू और इस एंगल का सम पी आर क्यू, इन दोनों से एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया। और ये हैं हमारे अपोजिट एंगल्स, ये हमारे एंगल हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल हो गए ना, तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री आ गया। सो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल पी आर क्यू एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 एग्जाम्पल जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 बची है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।